बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में गुरु और शिष्य रहते थे। एक दिन गुरु शिष्य एक गांव जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में बहुत बारिश हुआ। बारिश से बचने के लिए पास के एक कुटिया घर में घुस गए। कुछ समय वहां रुकने के बाद भी बारिश नहीं रुकी। उस घर में 2 पति पत्नी और उसके 2 बेटे थे। माधव के पास एक गाय थी, उसे का दूध बेचकर अपनी परिवार का गुजारा करता था। शाम का समय हो गया था और बारिश भी होती रही, इसलिए गुरु और शिष्य दोनों रात को उस घर में रुक गए। माधव उसकी पत्नी से बोली, अरे सुनीता, हमारे घर में 2 अतिथि आए हुए हैं। बारिश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए वो दोनों आज रात यहाँ ही रुकेंगे। उसके लिए खाने के लिए कुछ दो। लेकिन हमारे पास तो केवल 2 रोटियां और 1 गिलास खीर है। अतिथि देवो भव, अतिथि को भूखा रखने से हमें पाप लगेगा। तुम एक काम करो, सारे खाना उन्हें दे दो, आज रात हम भूखा रह जाएंगे। ठीक है, दे देती हूँ। ये कहकर सुनीता गुरु शिष्य दोनों को खीर और रोटी दे देती है। उस घर के हालात देखकर शिष्य को बहुत हमदर्दी आया। जब सुबह हुआ, गुरु शिष्य दोनों उस घर से निकल पड़े। रास्ते में शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, वो लोग बहुत गरीब है, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। वह तो उस लोगों के कर्मों का फल है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद शिष्य ने फिर से कहा, गुरुजी, वो लोग तो बहुत ही गरीब है, कुछ तो मदद करते हैं ना। ठीक है, तुम्हें अगर इतना ही दया आ रही है तो तुम एक काम करो, आज रात को जाकर उसके गाय को चुरा ले आना। शिष्य को गुरुजी की बात सही नहीं लगा। फिर भी शिष्य गुरुजी की बात तो नहीं टाल सकते, इसलिए उसने रात को उस गरीब आदमी के घर गया और गाय को चुरा ले आया। 2 महीने बाद गुरुजी शिष्य को बोले, तुम अभी वो गाय लेकर माधव को लौटा दो। शिष्य को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी पहले गाय को चुराने के लिए बोले और फिर 2 महीने बाद लौटाने के लिए बोल रहे हैं। गुरुजी के बात मानकर शिष्य उस गाय को लौटाने के लिए उस गरीब आदमी के गांव गया। वो जाकर देखा कि माधव गांवों के लोगों को कपड़े दान कर रहे हैं और उसके घर पहले जैसा नहीं रहा। वो एक बहुत बड़ा बंगला बनाए है। वो आदमी शिष्य को देखकर पहचान गए और पास आकर बोले, अरे तुम यहाँ कैसे हो? मैं अच्छे हूँ, मैं तुम्हारा गाय लुटाने आया हूँ। अरे हाँ, ये तो मेरे गाय हैं, लेकिन ये तो 2 महीना पहले गायब हो गया था। आपका गाय मैं चुरा ले गया था, इसलिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, मैं तो आपको शुक्रिया कर रही हूँ। आपकी वजह से तो मैं आज गरीब से अमीर बन गई हूँ। आप गाय को चुरा लिए, इसलिए मैं खुद मेहनत करके आज यहाँ हूँ। जब तक मेरे पास गाय था तब तक मैं बस गाय के सहारे अपने परिवार का गुजारा कर लेता था। हाँ हाँ, आप महान हो। शिष्य गाय को माधव को देकर गुरुजी के पास आकर बोले, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ आप क्यों गाय चुराने के लिए बोले थे। इसलिए हमको किसके ऊपर निर्भर ना करके खुद मेहनत करके आगे बढ़ना है।